हल्दीघाटी के युद्ध के समय एक बार महाराणा प्रताप एक पहाड़ी बस्ती में रुके हुए थे। बस्ती के भील भारी भारी से उनके लिए भोजन पहुंचाया करते थे। एक दिन दुधा के घर की बारी थी, लेकिन उसके घर में अन्य का एक भी दाना नहीं था। उसकी माँ पड़ोस से आटा मांगकर ले आई और रोटियां बनाकर दुधा को देते हुए बोली, यह पोटली राणा जी को दे आओ। दुधा ने खुशी खुशी पोटली उठाई और पहाड़ी पर दौड़ते भागते रास्ता नापने लगा। घेराबंदी किए बैठे अकबर के सैनिकों पर दुधा की नजर पड़ी। मुगल सैनिक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे। दौड़ते दौड़ते वो एक चट्टान से टकराया और गिर गया। एक दिन एक सैनिक की तलवार से बालक दुधा की नन्ही कलाई पर गहरा घाव लग गया। फिर भी नीचे गिर पड़ी रोटी की पोटली उसने दूसरे हाथ से उठाई और सरफट दौड़ने लगा। बस उसे तो एक ही धुन की कि कैसे भी करके महाराणा प्रताप तक रोटियां पहुंचानी हैं। रक्त बहुत बह चुका था। अब दुधा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। जिस गुफा में महाराणा प्रताप रुके थे वहां पहुंचकर दुधा चकराकर गिर गया। उसने एक बार और शक्ति बटोरी और आवाज लगाई, राणा जी, ये रोटियां माँ ने भेजी है। फौलादी तन और अटूट प्रण वाले महाराणा प्रताप की आंखों से ये दृश्य देखकर शोक का झरना फूट पड़ा। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें इतने बड़े संकट में पड़ने की क्या जरूरत थी? वीर दुधा ने कहा, माँ कहती है आप चाहते तो अकबर से समझौता कर आराम से रह सकते थे, पर अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कितना बड़ा त्याग किया, उसके आगे मेरा त्याग तो कुछ भी नहीं है। इतना कहकर दुधा वीर गति को प्राप्त हो गया। रावली की घाटी में वीरता की यह कहानी आज भी देशभक्ति का उदाहरण बनकर बिखरी हुई है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलो था। उनकी 2 तलवार जिनका वजन 208 किलोग्राम और उनका कवच लगभग 72 किलोग्राम भारी था। दोस्तों, महाराणा प्रताप महाराज जी के सबसे पसंदीदा जो घोड़े जिनका नाम था चेतक, उसके बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। दोस्तों, चेतक घोड़े की सबसे खास बात थी कि महाराणा प्रताप ने उस घोड़े के चेहरे पर हाथी का मुकुट लगाया रखा था, ताकि युद्ध मैदान में दुश्मनों के हाथियों को कंफ्यूज किया जा सके। एक दिन की बात है जब महाराणा प्रताप और उनका परिवार 3 दिनों से भूखा था। कहीं से अनाज लाकर कुछ रोटियां बनाई और सबको अपने हिस्से की रोटियां दे दी, किंतु महाराणा प्रताप की पुत्री ने अपना हिस्सा शाम को अपने छोटे भाई को देने के लिए सुरक्षित रख लिया था। कुछ देर के बाद यजमान आए, किंतु महाराणा प्रताप के पास उन्हें देने व खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। महाराणा प्रताप की समझदार पुत्री अपने पिता की स्थिति समझ गई और भोजन का अपना बचाया हुआ हिस्सा ले आई और महाराणा प्रताप को दे दिया। जब यजमान रोटी खाकर चल दिए तो उसके कुछ क्षण बाद उनकी पुत्र बेहोश हो गई और बहुत प्रयत्न करने के बाद ही होश आ सका। महाराणा प्रताप को जब बाद में अपनी पुत्र की समझदारी और त्याग के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख तो हुआ, परंतु अंदर ही अंदर वो अपनी पुत्री पर बहुत गर्व कर रहे थे। दोस्तों, अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप अन्य राजाओं की तरह उसके कदमों में झुक जाए। महाराणा प्रताप ने भी कभी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया था। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों के सम्राट अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया। मेवाड़ की धरती को मुगलों के आतंक से बचाने के लिए महाराणा प्रताप महाराज जी ने वीरता और शौर्य का परिचय दिया। महाराणा प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। उदारता ऐसी कि दूसरे की पकड़ी गई मुगल बेगमों को सम्मानपूर्वक उनके पास वापस भेज दिया था। इस योद्धा ने साधन सीमित होने पर भी दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाया था और जंगल के कंदमूल खाकर डटे रहे। माना जाता है कि उस योद्धा की मृत्यु अकबर की आंखें भी नम हो गई थी। अकबर ने भी कहा था कि देशभक्त हो तो ऐसी हो। अकबर ने यह कहा था कि इस संसार में सभी नाशवान है। राज्य और धन किसी भी समय नष्ट हो सकता है, परंतु महान व्यक्तित्वों की ख्याति कभी नष्ट नहीं हो सकती। पुत्र ने धन और भूमि को छोड़ दिया, परंतु उसने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। हिंद के राजाओं में वही एकमात्र ऐसा राजा है जिसने अपनी जाति के गौरव को बनाए रखा है।
महाराणा प्रताप राजकुमार थे। कंधार का एक व्यापारी आलम नाम का घोड़ा बेचने के लिए नगर आया। घोड़े की विशेषताएं सुनकर महाराणा प्रताप ने व्यापारी को बुलाया और घोड़े की परीक्षा करने के लिए आलम घोड़े को एक बड़े मैदान में खड़ा करके उसके खुरे को लोहे की किसी मजबूत वस्तु के साथ जमीन में गाड़ दिया गया। इसके बाद प्रताप घोड़े पर सवार हुआ तथा चाबुक लगाकर ईंट लगाई। घोड़े के चारों खुर वहीं गड़े हुआ रह गया और लहूलुहान घोड़ा मैदान में दौड़ता रहा। घोड़े को रोककर जैसे ही प्रताप उतरे, घोड़ा वहीं गिरकर बेहोश हो गया। महाराणा प्रताप ने प्रसन्न होकर घोड़े का मूल्य देकर आलम को खरीद लिया। बाद में महाराणा प्रताप ने घोड़े का नाम बदलकर चेतक रख दिया। स्वामी भक्त चेतक ने हल्दीघाटी के युद्ध में एक पैर कट जाने पर भी युद्ध के मैदान से महाराणा प्रताप को बचाकर ले गए और उसके बाद ही प्राण त्यागे। अपनी विशाल मुगलिया सेना, बेमिसाल बारूद खाने, युद्ध की नवीन पद्धतियों के जानकारों से युक्त सलाहकारों, गुप्तचरों की लंबी फहरिस्त, कूटनीतियों के उपरांत भी जब तुर्क बादशाह अकबर समस्त प्रयासों के बाद भी महाराणा प्रताप महाराज को झुकाने में असफल रहे, तो उसने आमेर के महाराज भगवानदास के भतीजे कुंवर मानसिंह को विशाल सेना के साथ डूंगरपुर और उदयपुर के शासकों को अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश करने के लक्ष्य के साथ भेजा था। मानसिंह की सेना के समक्ष डूंगरपुर राज्य अधिक प्रतिरोध नहीं कर सका। इसके बाद कुंवर मानसिंह महाराणा प्रताप को समझाने हेतु उदयपुर पहुंचे। मानसिंह ने उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार करने की सलाह दी, लेकिन महाराणा प्रताप ने दृढ़तापूर्वक अपनी स्वाधीनता बनाए रखने की घोषणा की और युद्ध में सामना करने की घोषणा भी कर दी थी। मानसिंह के उदयपुर से खाली हाथ आ जाने को बादशाह ने करार हार के रूप में लिया था और अपनी विशाल मुगल सेना को मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया था। आखिरकार मई 1576 बुधवार के दिन प्रातःकाल में हल्दीघाटी के मैदान में विशाल मुगलिया सेना और रणबांकुरी मेवाड़ सेना के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया था। मुगलों की विशाल सेना टिड्डी दल की तरह मेवाड़ भूमि की ओर उमड़ रही थी। उसमें मुगल, राजपूत और पठान योद्धाओं के साथ जबरदस्त तोपखाना भी था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति महाबाद खान, असाफ खां, महाराजा मानसिंह के साथ शाहजादा सलीम, जिन्हें हम जहांगीर के नाम से भी जानते हैं, भी उस मुगल वाहिनियों संचालन कर रहे थे, जिसकी संख्या इतिहासकार 80,000 से 1 लाख तक बताते हैं। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अभूतपूर्व वीरता और साहस से मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। विकट परिस्थितियों में झाला सरदारों के एक वीर पुरुष ने उनका मुकुट और छत्र अपने सिर पर धारण कर लिया। मुगलों ने उसे ही प्रताप समझ लिया और वे उसके पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार उन्होंने महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से निकल जाने का अवसर प्रदान कर दिया। इस असफलता के कारण अकबर को बहुत गुस्सा आया। तब तुर्क बादशाह अकबर स्वयं विक्रम संवत 1633 में शिखर के बहाने इस क्षेत्र में अपने सैन्य बल सहित पहुंचे और अचानक ही महाराणा प्रताप सिंह पर धावा बोल दी। महाराणा प्रताप ने तत्कालीन स्थितियों और सीमित संसाधनों को समझकर स्वयं को पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित किया और लघु तथा छापामार युद्ध प्रणाली के माध्यम से शत्रु सेना को हतोत्साहित कर दिया। बादशाह ने स्थिति को भांपकर वहां से निकलने में भी समझदारी समझी। एक बार के युद्ध में महाराणा प्रताप ने युद्ध में अपने धर्म का परिचय दिया और युद्ध में एक बार शाही सेनापति मिर्जा खान सैन्य बल ने जब समरण कर दिया था तो उसके साथ में शाही महिलाएं भी थी। महाराणा प्रताप ने उन सभी के सम्मान को सुरक्षित रखते हुए आदरपूर्वक मिर्जा खान के पास पहुंचा दिया। बाद में हल्दीघाटी के युद्ध में करीब 20,000 राजपूतों को साथ लेकर महाराणा प्रताप ने मुगल सरदार राजा मानसिंह के 80,000 की सेना का सामना किया। इसमें अकबर ने अपने पुत्र सलीम को युद्ध के लिए भेज दिया। जहांगीर, जो कि सलीम नाम से भी जाना जाता है, उसको भी मुंह की खाना पड़ी और वो भी युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। बाद में सलीम ने अपनी सेना को एकत्रित कर फिर से महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया और इस बार भयंकर युद्ध हुआ।